हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 3 मंथ फोरकास्ट रीडिंग है लियोस। इस रीडिंग में हम देखेंगे ये आने वाले 3 मंथ अप्रैल मई जून आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 3 महीने के अंदर 2 इक्लिप्स है गाइस, अप्रैल 30 को एंड मिड ऑफ मे इज़ अनदर इक्लिप्स। देयर इज़ द बिग शिफ्ट, ओके। हर एक की लाइफ में बिग शिफ्ट हो रही है। वैसे तो अप्रैल महीने से ही स्टार्ट हो गया है। अप्रैल महीने में बड़े बड़े प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। राहु केतु एंड जुपिटर एंड मोस्टली सैटर्न इज चेंजिंग। तो सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग शिफ्ट हो रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले, क्या लेके आए हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट। अप्रैल कैंसर, अप्रैल महीने में गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फुल ऑफ मूनलाइट। ओके, कहीं ना कहीं आप कैंसर अप्रैल महीने में सोचते हुए दिख रहे हो अपने प्रॉब्लम को कैसे मैं ख़त्म करूँ बोल के, बट देर इज़ द एंड गाइस। ओके, इन अप्रैल महीने में यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ, मैं कैसे लाइफ में अपने ये इमोशनली जो हर्ट हुआ है उसको ख़त्म करूँ, या मैं कैसे अपनी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन हो उसको कंप्लीशन कैसे करूँ बोल के। दिस इज़ द फुल ऑफ मूनलाइट गाइस। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि इक्लिप्स में आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ओके, बिकॉज देर इज़ द फुल मून इज हियर। ओके, बट गाइस आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, इमोशनली थोड़े सैड होते हुए दिख रहे हो इन अप्रैल मे मंथ्स। सी, जो भी ये सैडनेस है मई महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो भी जिस भी वजह से आप सैड हो, जिस भी वजह से आप सोच रहे हो कि मुझे ये चेंज चाहिए, जिस भी एरिया में, दे द चेंज, बिग बटरफ्लाई इज देयर। ओके गाइस, इन मई महीने में जो भी आप यहाँ पर अप्रैल में सोच रहे हो ख़त्म हो जाए, पर्सन के बारे में, किसी की जॉब नहीं उसके बारे में, किसी की फैमिली इन्वायरमेंट ख़राब चल रही थी उसके बारे में सोच रहे थे, तो इन मई महीने में दिस द बिग चेंज। ओके, क्योंकि अप्रैल 30 को इक्लिप्स हो रहे हैं, तो मई मिडल में देर इज़ द इक्लिप्स, सेकंड इक्लिप्स, तो देर इज़ द चेंज। ओके, जून महीने में देर इज़ द वॉन्ड गाइस, दिस इज़ योर एनर्जी। सी, नाउ यूर राइजिंग अप, नाउ आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, नाउ आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो, पैशनेट हो, जोश है, जुनून है। इन जून महीने में देर इज़ द पैशनेट एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, देर इज़ द वेरी नाइस एनर्जी, वेरी रैपिड ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। एंड यू नो, एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। दिस इज द कंफर्मेशन कार्ड। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट एल्स। 3, 4 एंड 6, व्हाट एल्स फॉर सी रीबर्थ। सी गाइस, रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी आता है कि नहीं आता फिर से ये कार्ड। ओके, फिर से आप लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है, आप लोगों को उभरने का मौका मिल रहा है। ओके, Leos, maybe shy you're dealing with Cancer. Leos, April months, sacred space. Okay guys, see, अप्रैल महीने में थोड़े से ड्रेन रहने वाले। ओके लियोस, बिकॉज दिस इज द सीक्रेट स्पेस एंड ड्रैगन फ्लाई इज दियर सिम्बलिज्म। में भी शायद हो सकता है मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा आप सोचते हो दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ड्रैगन फ्लाई इज ऑल अबाउट इल्यूजन गाइस, ये भी करना है वो भी करना है, एक टाइम पे 10 बातें सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, टेक टाइम फॉर द ड्रीमर इन यू, फाइंड योर पावर इन स्टिलनेस, इन योर सीक्रेट स्पेस, इन अ पीस यू सीक। सी, अप्रैल महीने में आप दे सो मच ड्रेनेड एनर्जी है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थोड़ा सा अपने आप में यू नो स्पेस दीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि समटाइम अगर हम लोग की एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो गाइस अकेले में रहना ही बेटर है। ओके, पीस ढूंढिएगा, शांति लाइएगा, बिकॉज देयर सो मच डिल्यूजन इन योर माइंड। ओके,
सीक्रेट स्पेस को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट। मे आपने देखा था मैंने क्या कार्ड निकाला था, सी अगेन रिबर्थ। मई महीने में देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई इज देयर गाइस। आप अपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो। ओके, नो मैटर व्हाट हैपन यू कैन फाइंड न्यू वीक, यू नो। इन मई महीने में सी देयर इज़ द बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, सेकंड चांस मिल रहा है और आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आप जिस भी एरिया में जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो उसके लिए। ओके, राइज अप हो रहे अपने पास सिचुएशन को, पास सिनारियो को। ओके, देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज गाइस दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन मे में। Let's find out. June. Yeah, see, there is the nature. Okay, guys, मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर रीबर्थ तो हो रहे हो, मई महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। Sometime all you need is to go outside, breathe the fresh air, to remember who you are and where you want to be. Okay, पैशनेट एनर्जी लेने के लिए कभी कभार हम लोग को नेचर में जाना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पर आप ना अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है। मई महीने में यू आर रीबर्थिंग हम लोग को सेकंड चांस तो मिलता है, बट एनर्जी लाने के लिए या फिर पैशन होने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम क्या करें। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है कि नेचर में जा रहे हो, वॉक कर रहे हो ताकि उनके लाइफ में फिर से री एनर्जाइज हो सके, उनकी बैटरी चार्ज हो सके, ये पैशन नेट एनर्जी उनके लाइफ में आ सके। बट देयर इज़ द पैशनेट एनर्जी है गाइस। ओके, अगर ड्रेन हो रहे हो जून महीने में तो नेचर में जाइएगा, फ्रेश एयर लीजिएगा। रिमेंबर कीजिए गाइस, देयर इज़ द कॉन्फिडेंट इज हियर। ओके, कॉन्फिडेंट इज हियर। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है लियोस। समटाइम गाइस हम लोगों को अपनी कॉन्फिडेंट को, अपने हिम्मत को, पावर को गैदर करने के लिए ना अकेले में रहना बहुत ज़रूरी है। नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लाइफ में नेचर हमको कुछ ना कुछ साइंस सिम्बलिज्म देते आगे बढ़ने के लिए। तो गाइस कनेक्ट होइएगा नेचर से। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द अप्रैल मंथ। सी मे बी शायद यू आर डीलिंग विद कैंसर, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, मे बी शायद हो सकता दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। जो भी ये आपकी ये इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, मेंटल इल्यूजन है, देयर इज़ द मूवमेंट। ओके, आगे बढ़ते हुए देखिए उस सिचुएशन से। एंड सी टू वॉन्ट मे भी शायद देयर इज द चॉइसेस कि कैसे आगे बढ़ूँ बोल के। इसीलिए आप कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इल्यूजन में हो। 2% सिचुएशन हो सकती है, क्रॉस रोड में हो सकती हो कि कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के, कैसे मैं मूव ऑन करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँचूँ बोल के। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, और मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर से कैसे मैं अपनी लाइफ में कौन से पाथ में जाऊँ ताकि मुझे सक्सेस मिले, ताकि मुझे मेरी लाइफ में इमोशनली या मेंटली पीस मिले बोल के। ओके, इसीलिए आप सोचते हुए दिख रहे हो इन अप्रैल महीने में अपने सक्सेस के प्रति गाइस। सो डोंट थिंक सो मच। ओके, लेट्स फाइंड आउट मई महीने में। आई एम क्यूरियस कि मई महीने में कैसी एनर्जी है। या सी देयर इज अ ट्रांसमिशन, सेकंड चांस। मई महीने में देयर इज अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेबर। कोई ऑफ़र आ रहा है, यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं। अगर सिंगल हो तो लव ऑफ़र आ रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे के। ओके, लेट्स फाइंड आउट। या बिकॉज आई नो देयर इज़ द सी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टकनेस है, स्टकनेस में से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, स्टकनेस में से आपको उभार रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं इन मई मंथ में। इनर स्टकनेस या फिर आउटर स्टकनेस, यू आर फीलिंग सो मच स्टकनेस इन मेंटल तौर पे एंड हियर इज़ द ब्लेसिंग। हियर इज़ यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं। हियर इज़ आपको यूनिवर्स सेकंड चांस दे रही है अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, व्हाट इज़ द जून मंथ अगेन?
अगेन ब्लेसिंग इन जून मंथ। ओके, एस ऑफ कॉइन का कार्ड है यहाँ पर। आपको मई महीने में आपको इमोशनली जो हैप्पीनेस होता है वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंड हियर इज जून महीने में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, देयर इज द ब्लेसिंग अबाउट योर मटेरियल थिंग इन जून में। ओके, बिकॉज आप बैलेंसिंग कर सको अपनी लाइफ में। ओके लियोस, दिस इज द बैलेंसिंग एक्ट। जून महीने में आप जो भी सोच रहे हो ना कि मटेरियल थिंग में आप पाना चाहते हो, बहुत टाइम से फोकस थे, इन जून महीने में आपको मिल रहा है। ओके, बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट, कॉन्फिडेंट है अपनी इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। कुछ लोग हो सकता है कि जून महीने में बिजनेस स्टार्ट करें, जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो जॉब स्टार्ट करें जून महीने में। ओके, बैलेंसिंग करो अपने मनी मटेरियल थिंग को लेके अपनी लाइफ को। ब्यूटीफुल एनर्जी है, वेरी नाइस इन जून। जून इज़ वेरी नाइस। एंड मई में गाइस आप अपने मेंटल तौर से जो भी स्टकनेस थे ने, ऑब्स्टिकल्स थे, उससे आप उभर रहे हो, ताकि उससे आप उभर रहे हो और ब्लेसिंग दे रही यूनिवर्स आपको दिल से खुशी देने की ब्लेसिंग दे रहे हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट, क्लैरिफाई फॉर ईच कार्ड। ओके, चैरियट कार्ड, सी ब्लैंक कार्ड। आप अभी ऐसा ही हो। ओके, ये कार्ड निकालना भूल गई थी गाइस, बस आज जस्ट आप सोच रहे हो। जस्ट लेट्स सी व्हाट्स द चैरियट कार्ड या एट ऑफ कप, क्लैरिफाई बाय चैरियट कार्ड। आप सोच रहे हो मैं कैसे अपनी लाइफ में ये जो आपके लिए इमोशनली ड्रेन है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, उसको पीछे छोड़ के लाइफ में मूव ऑन हो बोल के। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी 8 अनहेल्दी सिचुएशन को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ो बोल के अप्रैल महीने में। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग क्रॉस रोड में फंसे हो। ओके, पार्टनरशिप को लेके, कम्युनिटी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, इसीलिए यहाँ पर सोच रहे कि कैसे बैलेंस करूँ इन अप्रैल महीने में। गाइस कुछ लोग हो सकता है कि अपनी सिचुएशन को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, या फिर होम लाइफ इन्वायरमेंट को लेके, या फिर कुछ पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते दिख रहे हैं। ओके, क्रॉस रोड पे हैं, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ उसके बारे में सोच रहे हैं। तो गाइस सोचिए मत, बैलेंस करके चलिए। ओके, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी मई महीने में, जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कंप्लीशन चाहते हो। एस ऑफ कप एंड द एम्परर। सी, एस ऑफ कप इज एम्परर। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हो बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड चांस आपको मिला है। नो मैटर व्हाट, देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रही है, इसीलिए आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेते हुए दिख रहे हो, एम्परर बनते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, पावरफुल हो, जो भी आपकी लाइफ में गैप हुई थी उसको भरते हुए दिख रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स आपको इमोशनली खुशी दे रहे हैं इन मई महीने में। 8 ऑफ सोर्स एंड सी, 8 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स। यूर इन द क्रॉस रोड। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो इन मई में, तो उससे आप बाहर निकल आओगे। अगर कुछ लोग चॉइसेस डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ, रिबर्थ कैसे करूँ बोल के, 2 ऑफ सोर्स, उसके वजह से स्टकनेस हो, तो उससे आप बाहर निकल आ जाओगे बिकॉज देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज। आप डिसीजन ले लोगे अपने मई महीने में कि कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है, कैसे अपनी लाइफ को न्यू बिगिनिंग करना है, कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंज देना है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर स्टकनेस हो। कुछ लोग जून में मई महीने में क्रॉस रूट में डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हैं। ओके, here is the stuckness. Let's find out June. Ace of coin, 5 of cups. See, कहीं ना कहीं आप ना इमोशनल तौर से ड्रेन थे अपनी इस मटेरियल थिंग के लिए कि कब मेरी लाइफ में चेंज होगा, कब मेरी लाइफ में इमोशनली स्टेबल होगा ये मटेरियल थिंग, कब मेरी लाइफ में ऑफ़र आएगा। हेयर इज़ द ऑफ़र। ओके, हेयर इज़ द चेंज। इमोशनल तौर से अगर आप लॉस पे महसूस कर रहे थे तो जून महीने में आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है बिकॉज आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि विश फुलफिलमेंट हो,
बैलेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ में, देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। ओके, इन जून महीने में तो लियोस मैं यही बोलना चाहूँगी, इन जून महीना इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओके, जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है लाइफ से, अपने आप से, जो भी आपने सोचा है वो पूरे हो रहे हैं जून महीने में। ओके, और कुछ लोग चाह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी आए, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है जून महीने में, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, मई महीने में फुलफिल होगा आपकी जून महीने में। ओके, क्योंकि अप्रैल महीने में आप जैसे अपने इमोशनली डार्कनेस से, डिल्यूजन से, क्रॉस रोड से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलूँ, पार्टनरशिप को लेके वो सोचते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मई महीने में, और उसके बाद आपके लाइफ में पैशनेट न्यू बिगिनिंग आ रही है, पैशन जोश अपनी लाइफ में, और विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपकी जून महीने में। ओके, वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर लियोस। टी लीफ और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस? ओके, सी विंड चाइम, पीस एंड हार्मनी गाइस। ओके, अप्रैल महीने में पीस और हार्मनी, पीस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लाइफ में हार्मोनी आ सके, खुशियाँ आ सके। ओके, एंड व्हाट एल्स? क्रॉस ग्रास होपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके गाइस, इन अप्रैल महीने में जो भी आपकी इमोशनली ड्रेन है, मेंटल एंग्जाइटी है, तो सिचुएशन पीसफुली हैंडल कीजिएगा, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि आपके लाइफ में ये खुशियाँ आ सके, बिकॉज आई नो अप्रैल महीने में थोड़े से मेंटल एंग्जाइटी है। एंड फैन इज़ हियर, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी होते हुए दिख रही है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अप्रैल महीने में जो भी आपकी अनबैलेंस वाली सिचुएशन है, इमोशनली इल्यूजन वाली, उसको बैलेंस करके चलिएगा, अच्छी तरह से हैंडल कीजिएगा और पीसफुल रहिएगा, ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सके, रोमांस आ सके, और आप इंजॉय कर सको, पार्टी कर सको अपने पर्सन के साथ में, जिसके साथ में भी आप करना चाह रहे हो। ओके, पीस रखना बहुत ज़रूरी है अप्रैल महीने में इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। लेट्स फाइंड आउट मे फॉर लियोस में। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। मई महीने में गाइस देयर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, चेंजेस आ रही है, आप रीबर्थ हो रहे हो, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज स्टकनेस है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ओके, एंड क्लब, someone will try to make you do something against your will. Okay guys, someone will try to make you do something against your will. तो गाइस अपने ख्याल रखिएगा, कोई ऐसे लोग हैं या फिर यू नो देयर इज द क्रॉस रोड, जो आपके पीठ पीछे जो भी में भी शायद हो सकता है कि कुछ गॉसिपिंग करे, बिट्रेल करे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है लव लाइफ में हो सकता है। एंड नो मैटर वॉट गाइस, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। जो भी ये पर्सन है ना, जो आपको बिट्रेल करना चाह रही है, धोखा देना चाहते हैं, या फिर यू नो क्रॉस रोड पे आप अटके पड़े हुए, तो डोंट वरी, देयर इज़ द की, आप सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम से हैंडल कर लोगे, अनलॉक कर लोगे इस पर्सन को। अगर आप पर्सन की वजह से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, तो आप उसको अनलॉक कर लोगे पॉजिटिव वे में। ओके, बट अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। मई महीने में अपनी हेल्थ की ख्याल रखिएगा गाइस। अगर कोई पर्सन हो रिलेशनशिप में, या फिर कलीग, या फिर कोवर्कर, या फिर लव लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे मई महीने में, तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे, सक्सेसफुली आपके लाइफ में चेंज आ जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, बट अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। जून, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जून महीने में सी गाइस, जो भी आपकी लाइफ में ना पीरियड चल रहा था, ऑब्स्टिकल्स का, चैलेंजेस का, जून महीने में वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। रेनबो का कार्ड इज हियर एंड सी रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर में भी शायद हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने
अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके, ओके, सेक्शुअल मैटर तो है ही, बट अपने अपॉर्चुनिटी को लेके नो मैटर व्हाट, ओके, देयर इज़ द पॉजिटिव आउटकम एंड अपॉर्चुनिटी इज़ विन फॉर, या गाइस, जून इज़ बेटर फॉर यू। जून इज़ अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, ओके, कैरेट, अपॉर्चुनिटी इज़ विन फॉर गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं जून महीने में। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि टू मच सोच रहे हो अपने सेक्सुअल मैटर के, अपने सेक्सुअल के तरफ, ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो पीरियड ख़त्म है, तो जून महीने में देश द अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, तो ग्रैब कीजिएगा, बिकॉज जून महीने में आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। वेरी नाइस एनर्जी है लियोस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स, व्हाट एल्स फॉर लियोस, और क्या है लियोस के लिए बताइए प्लीज़। ओके, लियोस अप्रैल महीने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? द चैलेंजर, सी योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। आई नो देयर द चैलेंजर, कोई भी रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इसलिए आप इमोशनल ड्रेन हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, कोई आपको ना, ये घर वाले हो या फिर लवर हो, आपको चैलेंज करते हुए दिख रहे हो, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए दिख रहे हैं, तो गाइस उस स्ट्रेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लीजिएगा, सीख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ओके। तो ये द चैलेंज है आपके रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिलेशनशिप है, बट गाइस बी केयरफुल इन रिलेशनशिप, ओके। उदास मत होइएगा, क्योंकि आपकी मई महीने में सारी एनर्जी चेंज हो रही है। आप लेट गो कर लोगे तो फिर क्यों अपने रिलेशनशिप को एक चैलेंज की तरफ ले रहे हो। आई नो देयर इज द रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, अब ये सोचिए कि वो चैलेंजेस है, वो मुझे कुछ ना कुछ सीख देने के लिए आए हैं, सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, इसीलिए आप रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। मई महीने heart opening, someone you know, it may even be you, is withholding love and creating a very emotionally painful experience for everyone involved. See there is the change, okay। अगर आपके यहाँ पर लव लाइफ को, कोई रिलेशनशिप को लेकर चैलेंजेस थी इन अप्रैल में, यू नो, तो गाइस उस चैलेंज को एक चैलेंज की तरह लीजिएगा, सीख लीजिएगा, बिकॉज आप मई महीने में अपने अप्रैल महीने में कुछ लोग अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेंगे। मे भी शायद हो सकता है कि धोखे के कारण, इमोशनली वुंड के कारण इन मई महीने में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वो जो इमोशनल पार्ट था वो चेंज हो रहा है, ओके। इमोशनल तौर से आप ओपन होते हुए दिख रहे हो, ओके। आप सोचिए कि जो भी आपके साथ में पास्ट में रिलेशनशिप में हुआ है उसे सीख लीजिए और आगे बढ़े। देयर इज़ अ चेंज, ओके, हार्ट ओपनिंग। एंड जून मंथ में विक्टिम मेंटलिटी, ओके, यू आर लर्निंग टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपन थ्रू यू नॉट टू यू, या सी यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप को लेके, कोई भी प्रॉब्लम को लेके अगर आपकी अप्रैल महीने में कोई चैलेंजेस थे, ठीक है, तो आप मई महीने में वो चैलेंजेस को चेंज लेके आ जाओगे, ओके। जो भी आपकी मेंटलिटी में डिस्टर्बेंस चल रहा था इन जून महीने में देयर इज द ओवर, ओके, कंप्लीशन हो जाएगा, बैलेंस करके चल लोगे, लर्न करके, अंडरस्टैंडिंग करके, सीख के आप मूव ऑन हो जाओगे। तो वाई, ओके, वाई, बिकॉज जून महीना इज़ फेवरेबल फॉर यू, ओके, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। अगर आपको मेंटल तौर से आप डिस्टर्बेंस हो रहे थे, तो आपकी लाइफ में सारी चेंजेस मई महीने में हो रही है, ओके, एंड विशफुल हो रही है जून महीने में। हाँ, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर लियोस। फेलियर इज ओनली लर्निंग, जैसे कि मैंने पहले कहा, वाओ, आई मूव विथ कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। सी दिस इज द आर्ट वर्क एंड दिस इज योर मैसेज। गाइस, हमेशा हम अगर कहीं लव लाइफ में या फिर
ज़िंदगी के रेस में या फिर ऑफिस में, करियर में कहीं अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, देयर इज़ अ सो होल वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर अस। ओके, वेटिंग फॉर, हमारे लिए वेट कर रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। तो गाइस, फेलियर से सीख लीजिए, आगे बढ़िए अपने न्यू स्टेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ। ओके, बिकॉज देयर इज़ द सो मच अपॉर्चुनिटीज़ देयर इन योर वर्ल्ड। आपके लाइफ में सो मच अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारे आपकी दुनिया में अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो वो अपॉर्चुनिटी वैसे के वैसे रह जाएगी। एफर्ट डालेगा, अपॉर्चुनिटी है। ओके, अगर आप हार भी गए हो तो उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, कॉन्फिडेंटली मूव कीजिए। या लियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।